तरीके से कर रहे हैं। काफ़ी कैजुअल मीटिंग रहेगी। इट्स नॉट अ वेरी फॉर्मल मीटिंग। और आज जितने भी लोग और जितने भी गेस्ट आज हमारे साथ हैं यहाँ पे, आज हमने इसको जितने भी चार पांच स्पीकर्स आएंगे उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिन चीज़ों के अंदर वो स्पीकर सब अच्छे हैं या जिन चीज़ों को वो लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं, उन चीज़ों के उनके ऊपर टॉपिक्स हैं 5 5 7 7 मिनट्स के। मैं आज सबसे काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात होगी, कौन कौन सी जिन लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो लोग आज हमसे बात करेंगे। अगर कुछ लोग आज अपनी वीडियोस ऑन रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, बिकॉज एक छोटे ग्रुप के साथ आज मीटिंग है और बहुत टाइम हो गया हम सबको एक दूसरे को देखे हुए। तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो रखना चाहें अपने कैमराज ऑन तो वो रख सकते हैं। और आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज उसमें जो लीडर जो आज आ रहे हैं उस टॉपिक के लिए उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और वो बैक टू बैक काफ़ी सारी कॉल्स कर सकते हैं। इतना उनमें इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी हुई है। और वो फर्स्ट स्टेप है इनविटेशन का। और जब वो इनविटेशन करते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जो उनकी मीटिंग्स के अंदर रेगुलरली आते हैं, जिसकी वजह से स्पॉन्सरिंग रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है। मैं आज के पहले स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगा आगरा से, जिनका नाम है देव आशीष शर्मा, और वो आज हमसे बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इनविटेशन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देव आशीष टू प्लीज कम। Hello, audible to everyone. I'm audible. देव, थोड़ा सा आपका ईयरफोन्स में अगेन प्रॉब्लम आ रही है। I'm audible now. यस Audible now clearly. यस यस। So first of all, I really want to thanks my always जिन्होंने मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे जो डबल डायमंड है सुशील जी, वो हमेशा कहते हैं इनविटेशन एक और स्टेप है कोर का, जिसमें या तो आप लाखों करोड़ रुपए गंवा सकते हो अगर आपने कोई गलत इनविटेशन किया, एंड लाखों करोड़ रुपए कमा भी सकते हो अगर आपने अच्छे से इनवाइट किया। तो इनविटेशन करने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले फ़ोन यूज़ करना होता है, क्योंकि जब भी किसी को आप इनवाइट करें तो आपको फ़ोन ही यूज़ करना है। भले अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट कर रहे हो तो हमेशा फ़ोन आपको यूज़ करना है, ताकि आप अच्छे से बात कर सकें उनसे, बिकॉज आमने सामने फेस टू फेस उतना अच्छे से इन्विटेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको फ़ोन यूज़ करना है, दैन थोड़ी सी चिट चैट करनी है उनसे कि कैसे चल रहा है सब कुछ, क्या कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, जब हम इनविटेशन के लिए जा रहे होते हैं तो हमने जो लिस्ट बनाई होती है हम उसको देखते हैं, एंड जिस भी पर्सन को मुझे इनवाइट करना होता है मैं उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उनके प्रोफेशन से रिलेट करके। मैं पहले सोचता हूँ बैठ के कि इनसे क्या बात करूँ, किस तरह से बात करूँ, कैसे इनके प्रोफेशन से रिलेट करूँ। वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इनविटेशन होता है। देन आपको उनको ब्रीफ करना है कि आपने क्यों कॉल किया। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि यार मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने आपको कॉल किया। फिर जो भी आपने स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, आपने जिस पर्सन ने आपको बुलाया आप उनसे बात कर सकते हो कि क्या स्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए। देन उनको डेट और टाइम आप क्लियर करें कि यार थर्सडे को शाम को 7 बजे एक बहुत अच्छा वेबिनार होने जा रहा है। जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उस हिसाब से आप उनसे बात करें। अगर तो वो आपको क्लियर करते हैं कि हाँ मैं थर्सडे को शाम को 7 बजे फ्री हूँ, आपने पहले ही पूछना उनसे कि आप फ्री हैं थर्सडे को शाम को 7 बजे। अगर वो कहते हैं हाँ जी मैं फ्री हूँ बताइए, देन आपको वो प्रॉपर जो पूरी स्क्रिप्ट है वो यूज़ करनी है। अगर तो वो कहते हैं कि वो फ्री नहीं है तो आप उनसे बोल सकते हैं अच्छा है मैंने आपको बताया था ना कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं काम करता हूँ आपसे बाद में बात करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट काम है। आप फ़ोन को वहीं कट कर दीजिए, बिकॉज उसको फिर इन्विटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी बिजी है थर्सडे को, जैसा कि उन्होंने बोला। बट अगर वो बिजी नहीं है तो आप अपनी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। देन सारी चीज़ क्लियर करने के बाद अगेन आपको उनको कंफर्म करना है कि ठीक है थर्सडे को शाम को 7 बजे मैं मिलता हूँ आपसे, हम ऑनलाइन वेबिनार में। मेरे पास तो उस वेबिनार का मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं है, बट जो मेरे मेंटोर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे ले लूँगा आईडी पासवर्ड, देन मैं आपको सेंड करता हूँ। उससे क्या होगा कि उस मीटिंग की वैल्यू भी, जैसे सुशील सर ने भी बताया था हमें लास्ट, कि उस इनविटेशन की ना वैल्यू बढ़ जाएगी कि यार ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन से मेरे लिए स्पेशली लेके आने वाला है मीटिंग आईडी, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। देन हमेशा हम क्या करते हैं कि इनविटेशन हमने कर लिया उसके बाद बस हम सोचते हैं कि ठीक है अब तो आ ही जाएगा पर्सन, बट ऐसा नहीं करना है। आपने इनविटेशन कर लिया, आपने हैंगअप कर दिया, ठीक है, उसके अगेन आपको उनको तुरंत अपना जो भी रिलेटेड चीज़ें होती है वो सेंड करनी है। देन आपको जब जिस दिन वो मीटिंग है उससे 2 दिन पहले भी उनको एक रिमाइंडर कॉल करना है, एक रिमाइंडर मैसेज भी करना है। जिस दिन मीटिंग है उस दिन भी सुबह आप उन्हें कॉल कर सकते हो, रिमाइंडर के लिए एक मैसेज कर सकते हो, और मीटिंग से 1-2 घंटे पहले भी आपको उनको रिमाइंडर करना है, कॉल करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जो भी वेबिनार है उस प्रेजेंटेशन में वो आ सकें और ज़्यादा आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके।
इनवाइट करते समय हमेशा 3 से 4 बार मैं उनका नाम लेता हूँ, हम सबको नाम लेना चाहिए उनका 4 से 5 बार। बिकॉज सडन क्या होता है, आपने कई बार नोटिस करो, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से ऑन कॉल तो उनका ध्यान नहीं होता। लाइक हमारे पास भी अगर कोई नॉर्मल कॉल आए किसी का, हम कुछ भी अगर कर रहे होंगे तो हम इधर उधर देखने लगते हैं, हाँ ठीक है हम उनकी बात सुन रहे हैं। बट सडन अगर कोई पर्सन हमारा नाम लेगा तो एकदम से हमारा जो अट्रैक्शन है पूरा उसी बात पे जाता है कि हाँ यार उन्होंने मुझे बताया, कुछ कह रहे हैं वो। तो आप 3 से 4 बार नाम लोगे तो उनका जो अट्रैक्शन है वो आप ही की तरफ रहेगा और प्रॉपर वो पूरी तरीके से आपकी बात सुनेंगे। तो हम तो इसी तरह फॉलो करते हैं इनविटेशन को, और इसी तरह करना भी चाहिए, 3 से 4 बार नाम ज़रूर लेना चाहिए। तो नाउ इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। ओवर टू MC। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। देव की बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है ये, क्योंकि मैं पर्सनली देव के साथ काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो किन किन चीज़ों के अंदर अच्छा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बिज़नेस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं आती, और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को करते हुए जाते हैं और बेहतर होते हुए चले जाते हैं। सो थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। और इनविटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर वो एक ऐसा स्टेप है जिसको थोड़ा सा हमें टेक्निकली सीखने की ज़रूरत है। बाकी और कुछ भी इसमें बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट किस तरीके से आप सामने वाले से बात करते हो, उसको इनवाइट करते हो, ये एक काफ़ी टेक्निकल चीज़ है जिसको अगर थोड़ा सा सीख के करा जाए तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं। और अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सभी लोगों को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है पैसे की, मनी की। और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मर्चेंडाइज करो, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप लोगों को सर्विस करो और इधर उधर अगर लोगों को आप सेल आउट कर सकते हो। तो एक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये इस तरीके के आर्ट के अंदर, जिसको मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं पर्सनली इनके साथ काम करता हूं, मुझे पता है लगभग 2000 से 2500 PV, यानी वॉल्यूम जो है, ये जो नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं ये अकेले मूव करते हैं अपने कस्टमर्स को मंथली बेसिस के ऊपर। तो अगर कुछ लोग 2000 2500 PV ग्रुप वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन अकेले इतना PV 2 लाख 2.5 लाख रुपए के अराउंड का पैसे का प्रोडक्ट जो है, ये अकेले लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ मूव करते हैं। और इनको बिजनेस में आए हुए लगभग 1.5 साल से 2 साल हुआ है एक्टिवली बिजनेस बिल्डअप करते हुए। सो मर्चेंडाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इतना बड़ा वॉल्यूम करो 2000 2500 PV पर्सनली, तो आपका जो मंथली वैसे ही कमीशन का चेक है उसमें लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि आपका पर्सनल वॉल्यूम इतना हाई होता है। सो विद दिस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मर्चेंडाइजिंग और उनके एक्सपर्ट को, जिनका नाम है मिस्टर वरुण कुरसेजा। हाय वरुण। वरुण, आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी वरुण, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया, क्योंकि वही है कि आज के टाइम पे अगर हमारे को किसी भी चीज से पैसा कमाना, कुछ भी करना है, तो हमें कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। अब हम उस चीज को कैसे बेचें, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल्समैन का आपको नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको सेल्समैन बनना, नहीं। क्योंकि एक सेल्समैन में और एक बिजनेस ओनर में यही फर्क होता है, क्योंकि सेल्समैन होता है सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बिना यूज किए लोगों की तरफ बेचता है, पर यहाँ पर हमारे को एक चीज सिखाया जाता है कि कैसे आप एक बिजनेस मैन बन के, बिजनेस वुमेन बन के आप इस चीज को यूज करके वो बता सको। क्योंकि आज के टाइम पे जो सामने का कंज्यूमर है वो बहुत स्मार्ट है, आप उसको किसी भी तरीके से गलत प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। अगर आप एक बार गलत बेच दोगे तो आप एक बार तो बेच दोगे, पर अगली बारी आपसे उसका नाता नहीं बैठेगा। तो इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर काफी सारी सीडीज आती है, उन चीज को सुना एंड प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले प्रोडक्ट को यूज किया। क्योंकि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैंने पहले बहुत बड़ी गलतियां करी हैं कि मैंने सामने वाले को प्रोडक्ट यूज नहीं करवाया, पर मैं बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आप ये चीज बताओ कि जब तक सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं लगेगा तो हमारे बिजनेस में काम कैसे करेगा। अगर हम अपने ऊपर भी बात लेके चलें कि अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम सामने वाले को बताएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई झूठ का काम नहीं है। और आज चलो हम तो चलो अभी से बिजनेस कर रहे हैं, पर ये वाला बिजनेस तो पिछले 60 साल से चलता हुआ आ रहा है ना।
और हमारे को यही सुशील सर शुरू में एक ही चीज बताते हैं कि किसी को भी आप एक बार तो प्रोडक्ट बेच दोगे पर अगली बार नहीं बेच पाओगे। और यहाँ पर बेचना नहीं, यहाँ पर हमने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर। अब जैसे कि आप फर्ज कीजिए, अब एक पर्सन है, अब एक पर्सन को हम सामान देने जाते हैं, तो हम अगर उसको बेचने की कोशिश करेंगे ना, तो वो पर्सन हमारे से ना कटेगा। वो कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए भाई, तू जा। अगर हम उसकी मदद करेंगे, अगर हम उसकी मदद करते हैं, अगर उसका हम गोल अचीव कराते कि हाँ यार आपको प्रॉब्लम क्या है, तो हम उस चीज पे मिलके काम करें, तो उस चीज से आपको प्रॉब्लम सॉल्व और अपना ये कि क्या कहते हैं गोल अचीव करा दो, तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से मूव हो सकता है। अगर हम सब ने एक चीज सोच ली कि हमने जबरदस्त कन्विंस नहीं करना, हमने जबरदस्ती सिर्फ नहीं करनी, पर हमने सिर्फ ये चीज सोच लिया कि अगर हमने है करनी है, तो उसके ऊपर भी हमें एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि हम उनके डीप में जा रहे हैं क्या। हम किसी की भी जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते। अगर आज अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि अगर एक मास्टर ने एक अपना बच्चों को ये चीज बताई कि जो है मास्टर ने बच्चों से पूछा है कि आप क्लास में लेट क्यों आए, तो उन्होंने ये चीज बोला कि जो है अपना मैं बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा रहा था। पर कहते भी आधा घंटा कैसे लग गया, क्योंकि वो तो मना कर रही थी मुझे सड़क पार नहीं करनी, पर हमने जबरदस्ती कराई। अब आप ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर उसने जबरदस्ती की, यहाँ पर अपना तो टाइम लगा, साथ में वो इसका भी टाइम लगा। तो उसने क्या किया भैया, उससे हमने कन्नी काटने लग गया, उसने कहा कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, जाओ आप। तो हमें किसी भी जबरदस्ती कस्टमर को नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ हमने बिलीफ ये लेके आना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी नीड जाननी है हमने, उसकी नीड क्या है, बेसिकली चाहता क्या है वो। हम कह रहे हैं कि भैया तुम जो है एक अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइट लो, पर उसकी वो तो चाहते हैं कि भैया मैं पहले हेल्थ केयर से शुरू करूं, मतलब अपना होम केयर से शुरू करूं। अच्छा, हम केयर पे लेके जाते हैं पर्सन को, पर्सन कहते हैं मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो मैं घर के सामान में क्या चीज यूज करूं। उसके अंदर हमारे पास डेमो इतना मतलब एक इतना जरूरी इस टाइम पे हो जाता है कि आप वो डेमो किसी को भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो। अगर हम अपनी भी बात करें कि अगर हमारे को भी प्रोडक्ट अगर खरीदना होगा और अगर कोई हमारे को फर्ज करो कोई हमारे को डेमो नहीं करके दिखाएगा, तो हमें विश्वास कैसे आए, क्योंकि डब्बी नहीं बोलेगी। अगर मैं ये कैलकुलेटर की बात करूँ, कैलकुलेटर नहीं बोलेगा जब तक के फीचर्स नहीं दिखाऊंगा। जब मैं इसके फीचर्स आप लोगों की तरफ आऊंगा और आपको कुछ अच्छा लगेगा, तभी आप मेरे से उस चीज को लोगे। तो लोग आज के टाइम में सोल्यूशन तो चाहते हैं, पर लोग ऐसे लोगों से ज्यादा घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनको सामान बेच चले जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले गई, मेरा एक कस्टमर है पिछले 1.5 साल से मेरे से, जो प्रॉपर अच्छे तरीके से, एक लेडी है, वो मेरे से प्रोडक्ट ले रही है। अब वो मेरे से मिली कैसे कि मैं एक दिन 3rd फ्लोर पे मैं किसी के पास गया सामान देने, उनको मतलब बातचीत करने सब कुछ किया, थोड़ा प्लान में गया, तो उनकी अपने बेटे को ना नीचे से ऊपर उनके घर पे लेने आ गई, क्योंकि होता है ना कि आसपास वाले घर वाले जो होते हैं कि चलो हम एक बार जो है मिल लेते हैं, वो कर लेते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो मैंने उन्हीं के साथ मिलके ना कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक कनेक्शन एक ऐसा मोटिव है कि अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन, एक रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो आप अगर उसको आज 50,000 रुपए का क्वीन या 50 या 60,000 रुपए का एटमॉस्फेयर मिनी भी दोगे ना, वो आपसे हंस के ले लेगा। अगर आप कनेक्शन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, तो आप उसको 1,000 रुपए का एक एसेट भी क्यों ना दे दो, आप उसको 500-600 रुपए की नेचुरल जी भी क्यों ना दो, तो लेगा ही नहीं आपसे, क्योंकि आपका कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन बिल्ड करने में लोगों को सालों साल लग जाते, पर यहाँ पर एक हमारे एक नेटवर्क 21 सिस्टम है जो हमारे को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन बिल्डिंग में सहायता देता है। साथ में हमारी अपलाइन सीमा मैम है, कंवल सर है, ऋतिक सर है, कांचा मैम है, हमारे को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आपने लोगों से कनेक्शन बना के रखना है। तो मैं सिर्फ इतनी बात ही बोलना चाहूंगा कि किसी को जबरदस्ती प्रोडक्ट ना दिया जाए, उसको सही तरीके से बता के जाइए। हाँ, मेरी एक छोटी सी बात है बीच में कट गई, तो मैंने उनसे बातचीत करी, तो बातचीत करते करते उनको मैंने प्रोडक्ट दिया, और पिछले मेरे 1.5 साल से वो मेरे से प्रोडक्ट ले रही हैं, चाहे वो 5,000 के लेते हैं, चाहे वो 3,000 के लेते हैं, 2,000 के लेते हैं, 6,000 के लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि 1.5 साल से रिलेशन है उनके साथ मेरा। अगर आज मैं उनको एक और अच्छी चीजें भी देना चाहूंगा तो वो लेंगी। अभी उनको उनकी फ्रेंड, मतलब उनकी बहन को उनकी फ्रेंड ने कोई ऐसे ही प्रोडक्ट पकड़ा दिया 8 से 9 हजार रुपए का, जिसकी कॉस्ट बनती सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए की। मतलब उस पर्सन का इतना बिलीफ लेवल गिर गया एकदम 2 मिनट के अंदर, जब उन्होंने बात करी कि हाँ जी भैया मेरे को ना ऐसे ऐसे देके गया मेरी बहन को, तो उन्होंने ना, तो भैया अब कंपनी कहती है कि 30 डेज 30% तक की आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी है। अगर वो हम सामने वाले को नहीं बता रहे तो गलती किसकी, हमारी ना, क्योंकि कंपनी तो दे रही है। हम ही नहीं बता रहे तो इसका मतलब हम अपने कस्टमर से झूठ बोल रहे हैं। अब वो पर्सन, उस पर्सन को इसने बिना बताए उसने सामान दे दिया, अब वो 8 से 9 हजार रुपए का बिल भी दे गया, अब वो उसके सामने घर में प्रोडक्ट पड़े हुए हैं।
तो मैंने फिर उनसे कल ही जूम मीटिंग में टाइम लिया कि मैंने कहा जी मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। उनके साथ फिर मैंने रिलेशनशिप बनाया। फिर मैं ना तो उनको डोसेस पता थी, ना तो कुछ पता थी, तो उसके लिए हमारे पास एक न्यूट्रीलाइट का सर्टिफिकेट, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी को न्यूट्रीलाइट रिकमेंड भी करना है तो। और अगर कोई पर्सन आज के टाइम में कहता है ना कि यार हम तो मतलब इंडियन माल यूज़ करेंगे, वो करेंगे, तो आप उनको ये दिखा सकते हो। आप जिसके साथ भी आए आप उनसे ये चीज़ बोल सकते हो कि हाँ जी, मुझे ऐसा कुछ चाहिए ताकि मैं सामने वाले को दिखा सकूँ कि नहीं जी, ये चीज़ ऐसे होती है। अभी 1 दिन पहले की मैं बात बताऊँ, लोगों ने डाल रखा था कि ग्लिस्टर यहाँ से आती है, ग्लिस्टर वहाँ से आती है। और दूसरी बात पता है क्या? मैंने उनको सीधी बता दी कि हमारी जो तमिलनाडु से मैन्युफैक्चरिंग है। चुप हो गए। अच्छा जी, लोगों को सॉल्यूशन मिला ना, इसीलिए तो मैं सिर्फ़ यही चीज़ चाहता हूँ कि लोगों को सॉल्यूशन के साथ सामान दिया जाए, तो इससे हमारी ग्रोथ अच्छी बनती है। तो थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। आई गेस आप सभी लोग देख पा रहे होंगे जो वरुण का पैशन है प्रोडक्ट्स को लेकर, और काफ़ी अच्छे तरीके से वरुण प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत सारे लोगों को, अभी तो खैर लॉकडाउन है, पहले मुझे पता है वरुण का अगर आप बैग उठा के देखो तो वरुण का बैग जो है वो 40-50 किलो का बैग है जो वरुण शोल्डर के ऊपर कैरी कर सकता है। और उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चकाचक भरे हुए होते हैं। अगर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वरुण एक चलती फिरती शॉप की तरह है। लेकिन ये एक उसकी स्ट्रेंथ है जिसमें बहुत ही अच्छा है, और बहुत अच्छे तरीके से वरुण ने उस चीज़ को अपने लिए और बिजनेस के लिए पकड़ के रखा है। नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। बिकॉज जिस टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट पर्सन को बुला रहा हूँ वो एक बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका अपना फैमिली प्रोफेशन है, उनके हस्बैंड भी लॉयर हैं, और वो पार्ट टाइम बेसिस पे अपने एक बिजी और हेक्टिक स्केड्यूल और प्रोफेशन के साथ इस बिज़नेस को पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्डअप कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं जो कोई पार्ट टाइम शुरू करता है, कोई फुल टाइम शुरू करता है, बट मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बिजनेस ज्वाइन करने के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे फर्स्ट 15 मंथ्स के अंदर प्लैटिनम फिनिश किया था, प्लैटिनम अचीव किया था। तो मुश्किल नहीं है अगर आप एक बैलेंस बना सकें प्रोफेशन, अपने जो करंट प्रोफेशन या जॉब या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके साथ, और इस बिज़नेस को अगर पार्ट टाइम बेसिस पे सीरियसली अगर सीरियस पार्ट टाइम दें तो कोई भी पर्सन 1 साल से 1.5 साल के बीच में एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लैटिनम इनकम पर पहुंच सकता है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस मंजू भगत on how to have a balance in between your profession and this business. Am I audible? Yes, yes. Thank you, Ritik, for such a nice introduction. जब अपने बारे में इतनी पॉजिटिव चीजें सुन लो तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम मंजू भगत, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, जैसे ऋतिक ने बताया। और जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो माइंड में बस एक ही चीज थी कि एक अलग सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, क्योंकि हम भी कन्वेंशनल बिजनेस में है, जब तक जाएंगे तब तक पैसा आएगा और जिस दिन जाना बंद कर देंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। तो सिर्फ इसी सोच के साथ मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। लेकिन जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो यहाँ बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर था, पॉजिटिविटी थी, और यहाँ गोल्स और ड्रीम्स की बातें की जाती थी। अपनी ड्रीम बुक बनाई, इतने सारे गोल्स और इतने सारे ड्रीम्स एज अ फैमिली मैंने सबकी ड्रीम्स इकट्ठी करके बनाई और जब लिखा, तो अगर आज मैं देखूं तो आज ये बिजनेस मेरे लिए व्हीकल है टू अचीव माय ड्रीम्स एंड गोल्स। आज वो जो मैंने सोर्स ऑफ इनकम के लिए ज्वाइन किया था शायद वो एक बैक सीट पर आ गया है, बट आज मेरा फोकस है कि जितनी भी ड्रीम्स मैंने अपनी ड्रीम बुक में लिखी हैं अगर मुझे वो अचीव करनी है तो आई कैन अचीव थ्रू दिस बिजनेस ओनली। तो आज मैं इस बिजनेस को एज अ व्हीकल समझती हूँ टू अचीव माय ड्रीम्स एंड गोल्स। और जैसे ऋतिक ने बताया, मैं इसे पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड कर रही हूँ विद माय प्रोफेशनल लाइफ। और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, आप अपना प्रोफेशन भी कर सकते हैं। और क्योंकि मैं आई ये सोच के थे कि मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे बनाना है, तो एक चीज और मैंने बहुत अच्छे से सीखी, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप तो इतनी सारी हैसल से बच जाते हैं। आप एक दिन पहले अपनी मीटिंग्स या अपने कोर्ट का काम, अपनी क्लाइंट्स की मीटिंग, या मुझे इन सेमिनार्स में जाना है या कुछ भी करना है, आप 1 या 2 दिन पहले अगर अपने आप को शेड्यूल कर लेंगे तो इट्स वेरी इजी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू टेक योर डे। उसके बाद अगर मैं अपने प्रोफेशन में देखती हूँ तो मुझे वहां हमेशा वी आर ऑन अ कट थ्रोट कंपटीशन। ऐसा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर ऐसा कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी ऐसी लाइन है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है।
10-10, 20-20 रुपए के लिए भी लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस प्रोफेशन में ये है, इस बिजनेस में, कि यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। जैसे रश्मि मैम हमेशा बोलती हैं कि वी आर हेयर टू कम्पीट ईच अदर, ना कि कंप्लीट, वी आर हेयर टू कंप्लीट ईच अदर, ना कि कम्पीट विद ईच अदर। आपकी सीनियर आपको आगे ले जाने के लिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और यही बात मैं हमेशा लोगों से शेयर करती हूँ कि जो पॉजिटिविटी यहाँ है वो आपको बाहर नहीं मिलती। आप इस एटमॉस्फेयर में आके ही आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पर आए हो। दूसरा, जो पर्सनल ग्रोथ यहाँ मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितनी भी बुक्स यहाँ रेफर की जाती हैं, जो सीडीज हम सुनते हैं, उससे सिर्फ इस बिजनेस को बढ़ाने में या इस बिजनेस में सक्सेस आने में फायदा नहीं है, बल्कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत उसे यूज किया है। क्लाइंट के साथ डील करने में ये सब चीजें बहुत, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, जो हम बाहर की दुनिया में भी यूज कर रहे हैं। एज अ फैमिली, एज अ रिलेशन, अपने बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें हमने सीखी और बहुत सारी आज भी हम सीख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, जिससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। बुक्स की बात करूं तो सबसे पहली बुक जो हमें यहाँ बताई जाती है, रिच डैड पुअर डैड, वो मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, यहाँ पे आके मैंने दोबारा पढ़ी। और आजकल के जो सर्कमस्टांसेस हैं, हम लोग घर पर ही हैं, बच्चे भी फ्री हैं, तो मैंने वो बुक आजकल अपने 3 बुक्स हैं हमारे घर में, रिच डैड पुअर डैड। एक बुक मैं पढ़ रही हूँ दोबारा से और 2 बुक्स मैंने अपने बच्चों को दी हुई है। हम रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं और रात में बैठ के डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। मुझे लगता है मैंने जो चीज 40 इयर्स में आके सीखी है, वो मेरे बच्चों को शायद अभी समझ आ जाए, तो वो अपनी लाइफ में ज्यादा बेटर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अस। तो उन्हें भी आज वो बुक पढ़ के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, मनी का हमारी लाइफ में क्या रिलेशन है और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी प्रोफेशनल और जो स्टडीज है वो तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ कुछ और ऐसा कैसा कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो मुझे ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बुक्स और सीडीज भी बहुत हेल्प करती है और जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमें यहाँ से मिलता है वो भी बहुत हेल्प किया। दैट्स ऑल एट माई एंड। थैंक यू ऋतिक। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है बुक्स की मदद से। रिच डैड पुअर डैड में भी उन्होंने यही बात करी है कि सारी चीज़ें जो भी हम लोग अपनी लाइफ के अंदर करते हैं उससे पैसे का जो रिलेशन है उसको उस तरीके से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उस लेवल के ऊपर आकर हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दिस। और नेक्स्ट जो मैं स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगा, ये बहुत ही पिछले लगभग 4 सालों से इस बिज़नेस के अंदर हैं, एग्जीक्यूटिव प्लैटिनम के लेवल पे हैं इस बिज़नेस के अंदर। और इन्होंने इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने और अपनी फैमिली के अंदर उतारा है। बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर। और आज उन्होंने हमें जो उनसे जब बात हुई थी कि टॉपिक के बारे में, तो उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आज 4-4 5-5 साल पुराने कस्टमर्स भी हैं उनके पास जो रेगुलरली आज भी उनसे रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। सबके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, जो प्रोडक्ट्स को लेकर या बिजनेस को लेकर, बड़े सारे लोग ऐसे हैं उनके बिजनेस के अंदर कहीं उनको बुरा ना लग जाए इसीलिए ऑर्डर वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं या ऑर्डर डाल देते हैं। तो रिलेशनशिप उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके ऊपर आज मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर विनीता को। सो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम डॉक्टर विनीता। Am I audible? यस। Okay. Thank you so much for the wonderful introduction. As rightly said, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इस बिजनेस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम मेजर कर लेते हैं और इस बिजनेस की बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। एंड उन चीज़ों आपकी से ना गुजरना पड़ता है। वॉइस थोड़ी सी धीरे आ रही है, आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ा मुंह के पास ले आइए, हेडफोन्स के माइक्रोफोन को। और ये भी देखा जाता है कि नाउ इट्स ओके। यस। ओके, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस के इनटैंजिबल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है बट महसूस होती हैं। जैसे हम लोग लिस्ट की बात करते हैं, सीडी लिसनिंग की बात करते हैं, बुक की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे ड्रीम बुक की बात करते हैं। बट देयर आर इंटैंजिबल जिसमें रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत ही मुझे लगता है बिजनेस की जान है, क्योंकि आप जिससे भी कनेक्ट करते हो उसको आप किस लेवल पे बात करते हो, किस लेवल पे वो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो ये बहुत सारी
चीज़ें हैं जो कि हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का एक मौका देती हैं, और जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो उनसे फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी जो मैं बात करना चाह रही हूँ। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड, नेवर रिएक्ट। मतलब कुछ भी अगर आपने सुना सामने वाले से, तो आपने उसको सुना, एब्जॉर्ब किया, पॉज के बाद आपने उसको रिवर्ट किया, तो आपने रिस्पॉन्ड किया। ये नहीं कि जो मैंने कहा आपने राइट टू भी उनको कोई भी जवाब देने के लिए बस बोल दिया कुछ भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीमा जी से सीखा है, क्योंकि उनको देखा है बहुत बारी इन चीज़ों को, फ़ोन पे बात करते हुए या अपने लोगों से कैसे डील करते हैं। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा वो लगा, जिसको मैंने अपनी एक कहते हैं ना गांठ बांध ली बस कि अब इस चीज़ को मैंने पक्का रखना ही रखना है। दूसरा एक और सेइंग है कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे ओनली केयर कि आप उनके बारे में कितना सोचते हो या आप उनकी कितनी केयर करते हो। तो जब भी आप कॉल्स कर रहे हो, सिर्फ आप ऑर्डर के लिए कॉल कर रहे हो या आप उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हो, आप उनसे रिलेशनशिप की बात अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है। अभी आजकल जैसे हम लोग ऑफलाइन सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम लोग मिलने नहीं जा रहे, तो यहाँ पे जो इमोशनल टच है वो सबसे ज़्यादा फ़ोन के थ्रू ही आप क्रिएट कर सकते हो। अर्लियर वी यूज टू गो एंड मीट पीपल, और हर टाइम बिजनेस की बात नहीं कर सकते। जैसे ऋतिक और मैं भी बहुत बार डिस्कस करते हैं कि एवरी टाइम अगर हम ये बात करेंगे तो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। तो उनकी बर्थडेज को उनको विश करना, उनके फैमिली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप बी ए गुड लिसनर, कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको आपका ट्रस्ट उन पे बिल्डअप हो जाता है या वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, देन द थिंग कम्स कि वो आपसे सारी चीज़ें खुल के बात करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ आई हैव लॉट ऑफ पीपल, जैसे वो अपनी फैमिली मैटर्स डिस्कस करना, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना, तो वहाँ पे ओपननेस आ जाती है। और अगर उसको और हम थोड़ा सा और इसमें आगे बात करें तो एम्पैथेटिक स्किल्स मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा काम करती है कि आप उनके शू में पैर रख के देखिए कि वो क्या फील कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट के लिए मना कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, तो उनके लेवल पे जाके सोचना कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, रीज़न फाइंड आउट करने। और फिर अगर उनकी बात को आप रिपीट करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि आप उनसे रिलेट कर रहे हो और वो भी ये समझते हैं कि हाँ, ये जो मैं समझ रहा हूँ वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देन एक्सप्रेस करना, आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो उनके बारे में, अप्रिशिएट करना उनकी ऐसी चीज़ों को जो उनकी स्ट्रेंथ होती है। ऑब्वियसली नो वन कैन बी परफेक्ट, बट यस उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में बात करना। और ऑलवेज बी लाइक कि मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है या मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं हर टाइम उसको वॉमिट करूँ, तो वो भी एक अच्छा नहीं है। दोनों तरफ से इंटरेक्शन जो होता है वो होना चाहिए। देन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, प्रॉब्लम आती है, जैसे आजकल ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, 15-15 दिन के भी डिले चल रहे हैं, तो अगर वो आपको कंसर्न बोल रहे हैं कि हमारा ऑर्डर डिले नहीं हुआ, तो क्या आप उनके बिहाफ पे कस्टमर केयर कॉल कर रहे हो या मेल डाल रहे हो या उनकी प्रॉब्लम को आप समझ रहे हो, या सिर्फ एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया और उसके बाद टाटा बाय बाय, मतलब वो नहीं होना चाहिए। आप अगर उनके साथ रिलेट कर रहे हो तो थ्रू आउट आपको उनको हेल्प करना मतलब बनता है, अगर आप एज ए लीडर यहाँ पे आए हो। देन हेल्पिंग अदर्स तो है ही, हर चीज़ में हेल्प करना। जैसे अगर शुरुआत करें जैसे ड्रीम बुक बनाने में, लिस्ट के लिए बात करते हैं या कोई भी और ऐसी चीज़ें जिसमें आप उनको हेल्प कर सकते हो, हेल्पिंग अदर का एटीट्यूड तो यहाँ पे बहुत बहुत बार बार बात होती है और ये बिजनेस भी उसी पे बेस्ड है। तो उनके साथ वो उस लेवल पे बात करना, आई थिंक वो भी हम अपने आप में जब वो चेंजेस लाते हैं तो वो सामने वाला भी उस चीज़ को रिलेट करता है और समझता है। आई थिंक आई हैव told lot of things, but the main thing is कि एक बार रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो आपकी जो जर्नी है वो थ्रू आउट आपके साथ रहते हैं। और जैसे ऋतिक ने बोला, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बुरा ना मान जाएं तो इसलिए ऑर्डर प्लेस कर देते, तो हाँ ऐसे भी हैं। और एक मैं एग्जांपल और देना चाहूँगी, जैसे एक मेरे ग्रुप में है, वो लेडी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो मुझसे अपनी रेसिपी शेयर करती है। तो मैं जब उसको खुद बनाती हूँ तो मैं उनको रिवर्ट करती हूँ कि मैंने आपकी रेसिपी बनाई, बहुत अच्छा लगा। और तो उनको एक वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो एक खुशी मिलती है, वो भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होता है।
हमेशा आप अपने प्रोडक्ट्स की बातें या अपने बिजनेस की बातें नहीं कर सकते। आपको उनको एज ए पर्सन एडमायर करना, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को स्पीकअप बोलना और एक्सप्रेस करना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं, केयर करना, रिस्पॉन्ड करना, हेल्प करना और उनको एज ए पर्सन स्पेशल फील कराना, आई थिंक ये रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। बाकी आप खुद जब इसमें आओगे तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ये मेरा पार्ट था जो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much for letting us know about your स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप्स के ऊपर ये बिजनेस बिल्डअप होता है, क्योंकि आप अगर किसी पर्सन को इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, तो वो पर्सन कभी भी एमवे को या नेटवर्क 21 को ज्वाइन नहीं करता। वो पर्सन हमेशा एक पर्सन को ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है, आपकी टीम को, आपके बिजनेस का एक पार्ट बनता है। और उतना ही हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है सामने वाले पर्सन को उतना इम्पोर्टेंट फील कराना। एंड सो थैंक यू। कैन वी गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विद द रिएक्शंस। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा ही है, एंड द टॉपिक इज प्रोफेशनलिज्म। बिकॉज आज की डेट में हम लोग जिस तरीके से एक कंप्लीट एक शिफ्ट पे आ गए हैं, विच इज़ ऑनलाइन, और सारी चीज़ों को अब हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। चाहे हम वो फिजिकल मीटिंग्स हैं, चाहे वो हम फ़ोन पे बात तो हम पहले करते ही थे, लेकिन अब हमें प्लान शोइंग और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन पे आ गई हैं। इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हमें एक होम बेस्ड एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं थोड़ा सा आज उसके ऊपर ध्यान देना पाऊँगा। पहले जब हम ये लॉकडाउन से पहले जब हम काम कर रहे थे, तो मैं वैसे ही अभी पीछे उस दिन हिसाब लगा रहा था कि ऑलमोस्ट 10-1 हज़ार रुपए का तो सिर्फ पेट्रोल या डीजल था जो हम लोग एक महीने के अंदर खर्च कर देते थे इस बिजनेस के अंदर लोगों को प्लान दिखाने के लिए। और अब हमें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए अपने घर के कंफर्ट जोन में उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें एक बड़ा बिजनेस, एक प्रोफेशनली एक बिजनेस अगर क्रिएट करना है, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है वो आना चाहिए। एक सामने वाले पर्सन को जो प्रोफेशनलिज्म है वो उसके अंदर दिखना चाहिए। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने इस लॉकडाउन की सिचुएशन में सीखी हैं, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि किस तरीके से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल को प्रोफेशनली किया जाता है। और ये सारी चीज़ें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस के अंदर अगर टाइम इन्वेस्ट करना है तो वो सारी चीज़ें अगर कोई और सोर्स नहीं है तो यूट्यूब और इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे हम लोग सब लोग सीख सकते हैं। तो जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी, मैं उन चीज़ों के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक होम बेस्ड बिजनेस में आपके पास एक बिजनेस कॉर्नर अपने घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं लकी हूँ, मेरे घर में एक ये छोटा सा मंदिर की स्पेस का एक छोटा सा कमरा था जिसको मैंने अपने कन्वर्ट कर दिया अपने ऑफिस के अंदर। बट अब मैं मानता हूँ कि सबके घर में इस तरीके से एक रूम तो नहीं होगा। अब हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन हम एक जो छोटी सी चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि एटलीस्ट एक छोटी सी कोई कॉर्नर में कोई टेबल हो, या कोई सेंटर टेबल हो, या स्टडी टेबल तो मोस्टली सभी लोगों के घरों के अंदर होती ही है। तो वो स्टडी टेबल को या कोई भी एक ऐसा क्वाइट कॉर्नर को आप अपने ऑफिस में कन्वर्ट करो जहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हो, आपकी ड्रीम बुक पड़ी हो, आपकी बुक्स पड़ी हो, आपकी डायरी पड़ी हो, जहाँ पे आप अगर एक छोटा सा ऑडियो प्लेयर रख सको या कोई ब्लूटूथ स्पीकर रख सको अपने फ़ोन के साथ चलाने के लिए, एक छोटा सा सेटअप हो जो आपको बेसिकली एक हैप्पीनेस दे, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन प्लान्स कर रहे हैं तो उस प्लान को दिखाने का एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए। या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो या आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई भी, ऑफ कोर्स फ़ोन तो सबके पास है ही, तो सभी लोग बड़े इजीली अपने फ़ोन को एक मनी मेकिंग मशीन के अंदर कन्वर्ट अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो यूज़ लैपटॉप, अगर उसका वेब कैमरा वगैरह सब कुछ सही है। अगर नहीं है तो फ़ोन यूज़ करें, लेकिन फ़ोन को भी यूज़ करने की कुछ चीज़ें हैं। आप फ़ोन अगर हाथ से पकड़कर प्लान दिखाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, बजाय इसके कि अगर आपके घर में कोई दीवार है या जहाँ पर भी आप बैठते हो, कोई 2-3-4 अगर बुक्स या डायरीज रखकर उसके ऊपर फ़ोन को आप प्लेस कर दो, तो वो एक स्टिल पोजीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो इस तरीके से आपका हाथ मूव हो रहा है या पीछे कोई आवाज़ें आ रही हैं।
किचन के पास आप बैठ गए और हर बंदा थोड़ी देर में आ रहा है किचन में, कोई पानी ले रहा है, कभी खाना बन रहा है, कभी सीटी की आवाज़ आ रही है, कभी बर्तन धुलने की आवाज़ आ रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑडियो, अगर आप, क्योंकि हम अब लोगों से अगर ऑडियो के ऊपर ही बात कर रहे हैं, अगर हमें उनको अपनी बात पहुंचानी है सही तरीके से, तो हम अगर हेडफोन्स को यूज़ करें तो ये छोटी सी चीज़ है, एक माइक्रोफोन होना चाहिए। माइक्रोफोन लैपटॉप में भी होता है, फ़ोन में भी होता है, हेडफोन्स में भी होता है, लेकिन सबसे क्लियर आवाज़ जो है वो आपके हेडफोन्स या ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स जो होते हैं, या अगर किसी पर ब्लूटूथ वाले स्पीकर हैं, जैसे मैं भी इस टाइम पर एक इनपुट डिवाइस को, एक ऑडियो डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ऑडियो अगर आ रही है तो वो शायद क्लियर आ रही होगी आपके पास। तो हेडफोन्स को यूज़ करना, लाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ये नहीं कि लाइट आपके पीछे आ रही है। मेरे पीछे ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, लेकिन वो लाइट फिलहाल बंद है। मेरी फ्रंट वाली लाइट चल रही है, ऊपर वाली लाइट जल रही है, और मेरे पास एक ये छोटा सा टेबल लैम्प था जिसको मैंने अपनी तरफ करके ऑन करा हुआ है। तो अगर आपके पास टेबल लैम्प है या कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो उसको आप अपने फ़ोन के बैक साइड के ऊपर प्लेस कर सकते हो, ताकि आपके चेहरे के ऊपर जो है लाइट वो पड़े। पीछे का बैकग्राउंड हमेशा डार्क होना चाहिए, आगे का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, ताकि लाइट जो है वो आपके फेस पे पड़े। बैकग्राउंड अगर आपके पीछे क्या दिख रहा है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आप जहाँ बैठे हुए हो आपके पीछे आपका ड्राइंग रूम दिख रहा है, पूरा एक बहुत बड़ी सी स्पेस दिख रही है। या तो आपके पीछे कोई वॉल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वॉल होनी चाहिए, या किसी ना किसी तरीके कोई कर्टन है या पर्दा है कुछ इस तरीके का। अगर कोई बुक शेल्फ है तो वो दिखा सकते हैं। अगर प्लेन वाइट वॉल है तो एक छोटा सा अगर प्लांट आप पीछे रख सकें, घर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, थोड़ा सा एक एलिमेंट अगर ऐड हो जाए आपके बैकग्राउंड में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके उसी मीटिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रूव कर देती है। जब हम बाहर जाते थे पहले प्लान दिखाने के लिए, अगर मैं किसी कॉफ़ी शॉप में मिल रहा था तो मैं ध्यान रखता था कि जहाँ पर भी हम लोग बैठ रहे हैं उस प्रोस्पेक्ट को सिर्फ मैं दिखूं या दीवार दिखे, अगर जो उसके पीछे का कॉफ़ी शॉप वाला एरिया है उसकी तरफ मैं फेस करता था, ताकि सामने वाले पर्सन का फोकस जो है वो डाइवर्ट ना हो। तो अगर आप ड्राइंग रूम में चेयर रखकर बैठे हुए और आपके पीछे ड्राइंग रूम दिख रहा है, तो जो भी वहां से जाएगा और आएगा, आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी बात छोड़कर उस पीछे वाले पर्सन के ऊपर वो ध्यान देने लग जाएगा। तो ये एक इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें, इन पे ध्यान देना। अगर हम मीटिंग टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो एक फिक्स्ड मीटिंग टाइम अगर आप रोज़ का कर सको, मैं पिछले लगभग 1.5-2 महीने से अगर मैं लगभग बात करूं तो हर रोज़ मेरी एक 4 बजे की जो मीटिंग है वो फिक्स होती है। अगर कोई भी मुझे प्लान के लिए बोलता है कि जी उस टाइम पे प्लान करना है या इस टाइम पर प्लान है, तो वो मेरे आंखें बंद करके मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ 4 बजे का टाइम आप ले सकते हो। तो अगर आपने इस बिज़नेस को प्रोफेशनली पार्ट टाइम बेसिस पे घर बैठे हुए बिल्डअप करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम सीख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और और बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आप इसकी बेसिस के ऊपर सीख सकते हो, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप हर तरीके की प्रेजेंटेशन है जो आपकी एलओएस आपको प्रोवाइड कर रही है। गेट स्टार्ट की अलग प्रेजेंटेशन है, प्लान्स की अलग, 2-3-4 अलग अलग तरीके की बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन है। जो सी आपको अच्छी लगे आप वो सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हो। द आइडिया इज कि इसको बिल्ड करो, एक बार बिल्ड करो कि बार बार बिल्ड ना करना पड़े, और इतना प्रोफेशनली बिल्ड करो कि सामने वाला पर्सन जो आपके बिजनेस में आए उसको वो प्रोफेशनलिज्म दिखे। क्योंकि अब अगर हम यंग एज की बात करें तो हम सभी लोग अगर कुछ जो काम कर रहे हैं तो हमें एक तो मेरी एज में अगर मैं बात करूं इन बिटवीन 25 to 40, ये वो वाला एज ग्रुप है जिनको कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल जो है या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत पसंद होती है। तो अगर आप उनको उसी तरीके का या उसी लेवल का प्रोफेशनलिज्म अगर आप इस बिजनेस में, चाहे एक होम बेस्ड बिजनेस में, एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अगर आप घर बैठे दे सको, तो वो शायद आपके बिजनेस के लिए एक बहुत मैं कहूँगा कि एक विक्ट्री है एक तरीके की। और अगर आप उसी तरीके से अगर डुप्लीकेशन अगर होएगा तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड करेगा। सो मैं अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात, जो हमारे स्पीकर हैं हम सभी उनको जानते हैं और सभी ने उनसे ट्रेनिंग ली है। अगर हम अब वो सीखने की बात करें तो हमने सारा का सारा बिजनेस जो है वो डायरेक्टली वहीं से सीखा है। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारे अपलाइन डायमंड्स आज हमसे बात करेंगे,
उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और इनवाइट करना चाहूँगा एक उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक की शायद हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी अपलाइन का शायद वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो वही है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ घर के अंदर अगर मैं अपना सारा काम वाम कर कर अगर बैठा हुआ हूँ या कुछ भी कर रहे हैं, या जैसे मैं और पापा हैं हम लोग चेस खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल रात को 9 बजे उनका फ़ोन चल रहा होता है, उनकी बात चल रही होती है, उनकी मीटिंग चल रही होती है। कई गुना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पर, कई गुना ज़्यादा वर्क एथिक है वहाँ पर, और अभी बहुत कुछ है जो हमें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डायमंड्स कमल एंड सीमा खन्ना। हेलो, हाय एवरीबॉडी। अच्छा लगा आज बहुत दिनों बाद इस तरीके की हम गेट टुगेदर में हैं। एंड आप लोगों को सुन के अच्छा लगता है, वरुण को सुना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंथू के साथ आप काम करते हो वरुण। विनीता ऑलवेज डिसिप्लिन वे में, सेंसिबल वे में हमेशा, और विनीता का मंत्र है कीप गोइंग, फेल पास उसकी परवाह नहीं करनी। एंड मंजू के लिए तो फुल डेडिकेशन मैं कहूंगी मंजू की तरफ से। कभी कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ पूछा कि क्या करना है, मैं कहाँ पे और इम्प्रूव करूँ, कैसे ठीक करना है। कई बार मैंने सोचा है इसका आंसर मैं उसको कैसे दूं, वो ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफेशन से है और हमेशा बिजी रही है, और बहुत मतलब आफ्टर मैरिज भी कभी कोई एजुकेशन के पीछे ही लगी रही है, हर समय कोई ना कोई डिग्री ऐड ऑन करते रही है वो अपने लिए। सो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या बताना है, बट स्टिल शी इज वेरी गुड स्टूडेंट। एंड ऑफ कोर्स देव तो मुझे लगता है कि वो ऋतिक को पूरा फॉलो करते हैं कि ऋतिक ने जैसा कहा, जैसे राम के लिए लक्ष्मण जो जिस तरीके से बिहेव किया। थैंक्स फॉर दिस फैमिली। मैं तो कहूंगी कि अगर हम इस बिजनेस में ना होते तो हमें ये इतनी खूबसूरत फैमिली मिलती ही नहीं। हमें बहुत ही खूबसूरत फैमिली मिली है, दैट वे वी आर वेरी 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 लकी। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ शायद क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो इसमें बहुत स्ट्रांग हो, जिसको जाके मैं किसी को बोलूं कि आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड और मैं जो बात कह रही हूँ वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको माननी ही चाहिए। तो वो चीज तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे लगता था कि ठीक है। मेरे को यहाँ पे जो बात समझ में आई थी वो यही था कि मुझे मूव ऑन करना है। नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स कवर करने हैं तो मुझे नंबर कवर करने हैं, और उसके लिए मुझे 30 डेज जो है वो ऑन फुट रहना है। बस एक यही चीज थी जिसने मुझे इस बिजनेस में इस लेवल तक पहुंचाया। और यहाँ आके मुझे बात समझ में आई कि हमें करना क्या है, तो वो सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ दिखाई नहीं देता लेकिन वो रोल प्ले करती है। आपका एंथू कई बार लोगों के लिए बेवकूफी भी बन जाता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि यू कांट डू रॉन्ग थिंग विद द राइट पर्सन एंड यू कांट डू राइट थिंग विद द रॉन्ग पर्सन। तो अगर आप कर रहे हैं और ये आपको पूरा विश्वास है कि वट एवर यू आर डूइंग दैट इज राइट, तो आप चलते जाए, जो फिल्ट्रेशन अपने आप होगी, गलत लोग आपके रास्ते से अपने आप हटते चले जाएंगे, सही लोग आपके रास्ते में अपने आप आते चले जाएंगे। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यूनिवर्सल लॉ ही यही है कि अगर आप सही तरीके से चल रहे हैं और विश्वास के साथ चल रहे हैं तो सही लोग आपको मिलने ही वाले हैं, ये विश्वास भी रखिए। अनदर थिंग, जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑफ कोर्स हर एक का दुश्मन होता है, यहाँ पर भी है, राइवल है। इस बिजनेस में जो राइवल है वो है आपका प्रोक्रास्टिनेशन, और बाय डिफॉल्ट वो आप सबके पास है। कोई भी कर सकता है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, अभी करती हूँ, इस समय कैसे होएगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, या जिसको फोन करना है उसके लिए, उसके घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे अभी वो, मैं मतलब टालना, किसी भी तरीके से इस बात को टालना कि मैं ये कैसे करूं। जब हम नए नए लोगों को प्लान दिखा रहे होते तो ऑफकोर्स वो लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ा समय दो। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि वो समय किस चीज के लिए मांगते हैं। क्या वो समय इस चीज के लिए मांगते हैं कि पहले या तो हमें थोड़ा बीमार होने दो या पैसे हमारे कम होने दो, फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करेंगे, या वो किस चीज के लिए समय मांगते हैं? क्योंकि समय की तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि आपको
और फिर कई बार लोग बोलते हैं सोच के बताते हैं, तो सोचना क्या है वो भी मुझे समझ में नहीं आता। बट एनीवे क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट होनी है, तो जो लोग सही लोग होंगे वो आपके पास इमीडिएट भी आएंगे, महीने बाद भी आएंगे, साल बाद भी आएंगे। और क्योंकि मेरी ये जो इतनी जर्नी है, इस जर्नी में मैंने ये फील भी किया है, और मेरे पास ऐसे कई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पहले मेरे साथ या तो ऐसे कस्टमर थे, एज ए सिर्फ कंज्यूमर थे, और सिर्फ मेरी रिलेशनशिप की वजह से थे, और आज बिजनेस को कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए आए थे बट आज इस बिजनेस में कहीं पर भी नहीं है, टिके भी नहीं है। तो ये दोनों ही जगह साथ साथ चलता रहेगा। आप ये सोचे कि आज आप मुझे बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, बिल्कुल राइट पर्सन मिल गया है और वो आपके साथ चलेगा, आई एम नॉट श्योर। कोई आपको लगे कि अरे यार इसमें कोई दम तो है नहीं बट ये चलना चाहता है और वो आपके साथ चल के बहुत आगे तक जाएगा, आई एम नॉट श्योर। दोनों ही चीजों में कुछ भी पॉसिबल है, दोनों ही नहीं, हर जगह में कुछ भी पॉसिबल है। और ये सब चीजें हो रही हैं, मेरे साथ हुई हैं तो आपके साथ डेफिनेटली होंगी। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो ये एकदम से सब लोग थोड़ा सा डीरेल हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो थोड़ा शांति सी आ गई थी, शायद मैं भी बहुत काम कर करके भाग भाग के थक गई थी, तो मुझे भी थोड़ी सी शांति मिल गई थी। तो हमें बैठ गए, तो बैठने के बाद हमें एक ही चीज समझ में आई कि एक इडियट बॉक्स जो हम सबके घर में है, कि एक यही है जो हमारे इस टाइम को पास करने का सहारा है। तो मैंने भी उसका सहारा लिया इनिशियल डेज पे। और अच्छी चीज मैंने ये करी उसमें भी कि मैंने सिर्फ 2 चीजें उसमें पकड़ी और 2 ही चीजों को मैंने देखा। उसमें मैंने कभी कोई न्यूज नहीं देखी, कभी ये कोरोना की न्यूज आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैंने उसके लिए टाइम नहीं लगाया। हाँ, लेकिन 2 चीजों को मैंने अच्छे से ध्यान से देखा जो कि मैंने कभी अपने बचपन में देखी थी जब हम बहुत छोटे थे, रामायण और महाभारत। और उस समय बहुत बोलबाला था, इवन सुशील सर ने भी बहुत बोला कि भाई ये टाइम अगर हम इस समय मीटिंग रखते हैं तो कोई कहता है रामायण आएगी, कोई कहता है महाभारत आता है। तो एनीवेज, तो मैंने वो 2 चीजें देखी और उसका दोनों में से एक चीज जो हमारे बिजनेस में कह लो या हमारी लाइफ के लिए कह लो, हमारे स्किल्स को जो भी कह लो, कहीं पर भी इम्प्रूव करने में दोनों जगह मतलब 2 उसके हमें मुझे रूल्स जो मुझे समझ में आया है कि क्या है। रामायण में उन्होंने कहा कि जैसे श्री राम को दिखाया कि वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो मर्यादा में रहना जरूरी है। तो वो अपनी मर्यादा में रहे, उन्होंने हर काम मर्यादा में रहकर किया। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखते हो, इस बिजनेस को देखते हो, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हो, तो क्या आप मर्यादा में रहने का अपने आप से वादा कर सकते हो? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपको इस समय पे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। कई लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, कई लोग बहुत बुरे मिलेंगे। कई बार हम लोग जब लोगों से हम करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि हम तो ढूंढते रहते हैं लोगों को, तो हम लोग तो ये सब काम कर ही रहे हैं। तो लेकिन सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है, क्या हमारी बात समझ रहा है, कितनी बात समझ रहा है, वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें अपनी मर्यादा में रहना है ताकि लोग हमें ये पहचाने कि ये जो बात कर रहे हैं ये इस बात के अलावा कोई और बात नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई देखता है कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो, एमवे कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई आकर ये कह सकता है कि अरे इससे ज्यादा और अच्छी अपॉर्चुनिटी तो उसमें हम आपको दिखाते हैं, उसमें एवरी वीक को आपको पैसे मिलेंगे, आपका इतना कट रहेगा, आपको सिर्फ 2 लोग स्पॉन्सर करने, वट एवर। मतलब मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो अगर ये भी एक मर्यादा में रहने की बात है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को चुना है तो इसके साथ आपको अपना पूरा रिलेशन भी निभाना है और अपनी सही भाव आपका सही होना चाहिए। तो आप अपने उसको खराब नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कहना चाहती थी कि इसमें जो बोला गया है कि आप मर्यादा में रहना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, दैट इज यू हैव टू बी कोर। मर्यादा पुरुषोत्तम मीन्स कोर आपको बनना है। यहाँ पर आपको कोर ही रहना है। अपने काम से काम रखिए, अपने काम को पूरा कीजिए। लोगों को हमारा काम है प्लान दिखाना, प्लान दिखाइए। सीडी सुनना, बुक पढ़ना, ये आपके पर्सनल है सारी चीजें, इसके लिए आपको किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन आपकी अपने आप ही आपके बिहेवियर में चेंज, आपकी गोल सेटिंग में चेंज, वो अपने आप आता चला जाएगा। बट मेन चीज है एक्शन
दैट इज प्लान शोइंग। उसमें आपको रहना है, आप कोर बने रहिए, लोगों के साथ बात करते रहिए, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, 100% यूजर बनिए। सीरीज बुक्स फंक्शंस जितने भी हमारे वेबिनार्स जो हैं वो सीरियसली अटेंड करने हैं। ऐसे नहीं है कि अभी हमारा मूड है तो हम अटेंड करेंगे, अभी हमारा मूड नहीं है तो हम अटेंड नहीं करेंगे, अभी हमारा ये प्रोग्राम है तो हम इसलिए नहीं करेंगे, मतलब कोई नो एक्सक्यूज। और एक्सक्यूज अगर आप दे रहे हो तो नुकसान किसी और का नहीं है, आप ही का है। आपने ही इस बिजनेस को अपने गोल्स को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए बनाया है। और सो बी क्या कहते हैं, बी कोर, अपने आप को कोर बना के रखिए तो मर्यादा में रहिए। दूसरा जो सीरियल मैंने देखा, महाभारत, जब छोटे थे तब नहीं बात समझ में आई थी ये वाली, लेकिन आज समझ में आई है कि महाभारत का पूरा जो दामोदर था वो सिर्फ कर्म पे था, कि वो बोल रहे थे आपकी वो कर्म भूमि है। सो आप ये नहीं देखो कि मैं किसको प्लान दिखाएं और किसको प्लान नहीं दिखाएं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये मुझे फिजिकली सही नहीं लग रहा, ये मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा। मतलब डोंट ट्राई टू बी अ गॉड, अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश मत करो। हमें जो कहा गया कि हमारी कर्म भूमि है, तो मतलब हमें अपनी कर्म भूमि में अपना कर्म करना है, देन जस्ट गो एंड शो द प्लान। और अब गो की बात खत्म हो गई है, आपको जस्ट सिट एंड शो द प्लान, आपको बैठना है और प्लान दिखाना है। तो एक तरफ कोर है, मर्यादा में रहना है, और दूसरी तरफ है कर्म भूमि को पहचानो। ये आपकी कर्म भूमि है, अपनी कर्म को पहचानो, लोगों के साथ प्लान शेयर करो। मेरा फोकस, सच में मैं कुछ भी काम करती हूँ बट मेरा फोकस हमेशा यहीं पे रहता है, और इसी फोकस की वजह से शायद मैं यहाँ पर ये लेवल अचीव करा है। इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई हैं, उतार चढ़ाव बहुत सारे हुए हैं। एक चीज जो मैं कहूंगी जो यहाँ पर है कि जब आप यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, आपको सेम रिपीटेशन करना है काम का, तो कोई और चीज, नई चीज इसमें से निकल के आने ही नहीं वाली है। ना जिम डॉनन के लिए निकली थी, ना मिचन डिट्री के लिए निकली है, ना सुशील और रश्मि के लिए निकली है, तो हमारे लिए कहाँ से निकलेगी। हम सबने सेम काम करना है, बट विद एंथुजियाज्म, विद एनर्जी, फुल एनर्जी। मतलब आप बोर हो रहे हैं तो भी, आप नहीं हो रहे हैं तो भी, मतलब बोरिंग काम को भी रिपीटेशन में करो, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथु के साथ, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। एंड माइंडेड, कल मास्टर माइंड प्रोग्राम है, उसके लिए आज भी आप अपने 4 प्लान दिखाकर उस मीटिंग में एंटर कर सकते हो, और बहुत लोगों को एंटर करा सकते हो। एंड कम से कम अपने साथ आप इतना तो रखिए कि आप जो भी बोलेंगे सच, भी ऑनेस्ट। यहाँ प्लान दिखाया था इसीलिए इस मीटिंग में आए हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं उस मीटिंग में तो थोड़ा सा तो बुरा लगाना चाहिए अपने आप को, थोड़ा फील करो, बुरा लगाओ कि मैं इससे दूर रह गई या रह गया। सो ओवर टू कमल, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैंने 33 इयर्स जॉब करी है, और आप में से भी शायद कईयों ने जॉब करी होगी, लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 33 इयर्स किसी ने नहीं करी होगी। तो मैं इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ जब कंपेयर करता हूँ, फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं आप लोग। 33 इयर्स में मुझे 5 स्टेशंस में अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई मेरी। मैं आगरा में रहा, सहारनपुर रहा, नोएडा रहा, गाजियाबाद रहा, दिल्ली रहा। सुबह मैं जब सहारनपुर में पोस्टेड था, मॉर्निंग, मैं इसलिए ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कई लोगों को लग रहा होगा कि वो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं आपकी मेहनत को अपनी मेहनत से कंपेयर करके बता रहा हूँ, जॉब वाले की मेहनत से, एक हाई प्रोफाइल जॉब वाले की मेहनत से। सुबह 7 बजे मैं मंडे को निकलता था, मेरे पास मुजफ्फरनगर का भी चार्ज था। 7 बजे यहाँ से आला सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, उसमें जाना, 11 बजे पहुँचना, सारा दिन वहाँ पे काम करना, रात को वहीं पे गेस्ट हाउस में रुकना, अगले दिन फिर काम करना। फिर मेरे पास सहारनपुर का चार्ज था, फिर मैं मुजफ्फरनगर से अगले दिन वेडनेसडे मॉर्निंग में सहारनपुर चला जाता था, या ट्यूसडे रात को सहारनपुर चला जाता था, फिर वहाँ काम करना, फिर फ्राइडे को वहाँ से फिर गाड़ी में बैठना, फिर 4 घंटे 4.5 घंटे की जर्नी यहाँ, फिर सैटरडे संडे यहाँ, मंडे को फिर भागना। कोई फैमिली फंक्शन हो,
मंडे से थर्सडे के बीच में वो मैं नहीं अटेंड कर पाता था। और मैनी टाइम्स ऐसा होता था, काम इतना ज्यादा होता था कि जब घड़ी देखते थे, ओए 3 बज गए, आज तो लंच ही नहीं करा। तो आप मुझे बताइए, क्या आपका काम इतना डिफिकल्ट है? क्या आपको 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है? और फिर एक लिमिटेड सैलरी मिलनी है। आपका तो काम, ये हमारा एमबे का काम तो ऐसा है कि जितना हम रिड़केंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना मक्खन निकलेगा। अच्छा, और कुछ लोग विचलित हो जाते हैं कि भाई अभी हमें तो कोई इतना लंबा चौड़ा चेक नहीं आ रहा, या हमारा तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ धीरे 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 ही होगा। हम भी डायमंड गए हैं तो हमें 14 साल लगे हैं डायमंड जाने में, हम 14 महीने में डायमंड नहीं गए हैं। अक्षय कुमार की भी 16 पिक्चरें फ्लॉप हुई थी। आज 25, 26, 27 साल फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद वो 40 करोड़ का बंदा बना है। तो आप भी इसी तरह से इस बिजनेस में जब घिसेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, आपको भी सारे बिजनेस के दाव पेच, सारे करतब जब आ जाएंगे, तो आपकी भी लेवल्स जो हैं वो धीरे 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 अचीव होने शुरू हो जाएंगे। मैंने इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। वाह, Thank you so थैंक यू सो मच। और इसी टॉपिक के साथ आज हम इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहेंगे, बट उससे पहले क्या हम एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लॉज के साथ थैंक्स कर सकते हैं हमारे डायमंड्स कमल एंड सीमा खन्ना का। और विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस मीटिंग। और इसी तरीके से हम लोग रेगुलरली ये मीटिंग को फीचर रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके की मीटिंग एवरी संडे हुआ करेगी। और नेक्स्ट मीटिंग भी नट्स एंड बोल्ट्स के साथ इसी तरीके के कुछ इम्पॉर्टेंट स्मॉल टॉपिक्स के साथ हम लोग संडे को करेंगे। और रेगुलरली एवरी डे का आपके पास वीकली स्केड्यूल जो है वो व्हाट्सएप पे आया ही होगा, तो हम उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। और अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 4 बजे बिजनेस प्लान होगा, बिजनेस डेमोज और हेल्थ के साथ। सो यू कैन गेट ऑल योर प्रॉस्पेक्ट्स डेली बेसिस के ऊपर। अगर कोई पर्सन सीरियस तरीके से भी अगर फोकस करे, तो अगर एक न्यू प्रॉस्पेक्ट अगर रोज की एक मीटिंग में अगर पर्सन का एक गोल बना लें, तो 3 महीने में एक 15% का स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो सकता है। सो थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा उसको प्रोफेशनली करना, अपने वर्क एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर आज हमने बात करी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पीकर्स टुडे फॉर देव ऑन इनविटेशन, वरुण ऑन मर्चेंडाइजिंग द प्रोडक्ट्स, मंजू भगत फॉर अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म and business, Dr. Vinita Lumba for building relationships, and Kamal and Seema Khanna on work ethics. So thank you so much. And now I would like to end this meeting.